Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to share with you tense passive. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ टेंस पैसिव के बारे में। तो समझते हैं क्या होता है टेंस पैसिव। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो टेंस का सिचुएशंस होता है वो होता है टोटल 12 टेंस में, लेकिन पैसिव में टोटल होता है 8। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों रूटीन एक्टिविटी का पैसिव। रूटीन एक्टिविटी का मतलब जो काम आप रोज करते हो, चाहे आप सप्ताह में करते हो, चाहे आप साल में करते हो, लेकिन रिपीट होता है। जैसे मान लो कि आप हर रोज संडे को पार्क जाते हो, तो आप हर रोज संडे को ही पार्क जाते हो, यानी वो रिपीट होता है। तो ये सारा आता है गाइस रूटीन एक्टिविटीज में। और इसे टेंस में बोलूं तो ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों पैसिव समझने के लिए सबसे पहले आपको एक्टिव समझना होगा ताकि आप अच्छे तरीके से पैसिव समझ सके। ये है गाइस रूटीन एक्टिविटी का एक्टिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ये आप पहले से जानते हो। एग्जाम्पल है मैं तुम्हें हर रोज परेशान करता हूँ। मैं तुम्हें हर रोज परेशान करता हूँ। परेशान कौन करता है? मैं। किसे? तुम्हें। मैं तुम्हें हर रोज परेशान करता हूँ। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? सब्जेक्ट है आई, यानी मैं तुम्हें हर रोज परेशान करता हूँ, यानी एक्शन करने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट यानी आई। एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है? सब्जेक्ट यानी आई। तो जब कभी भी दोस्तों सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है तो ये होता है एक्टिव सेंटेंस। जब कभी भी आप खुद से आप कार्य करोगे या करते हो या कर रहे हो तो ये सेंटेंस हो जाएगा गाइस आपका एक्टिव सेंटेंस। लेकिन पैसिव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ पे पैसिव का सेंटेंस है मुझे रोज परेशान किया जाता है। यहाँ पे है मैं तुम्हें हर रोज परेशान करता हूँ। एक्टिव में क्या हो रहा है गाइस कि सब्जेक्ट किसी काम को खुद से अंजाम दे रहा है, सब्जेक्ट किसी कार्य को परफॉर्म कर रहा है। लेकिन पैसिव में मुझे रोज परेशान किया जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा है बल्कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है। मुझे रोज परेशान किया जाता है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे रोज परेशान किया जाता है, मुझे किया जाता है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ, मैं कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेरे साथ हो रहा है, मुझे रोज परेशान किया जा रहा है। तो जब कभी भी दोस्तों सब्जेक्ट नॉन डूअर हो, सब्जेक्ट किसी काम को परफॉर्म न करे बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो, तब ये होता है पैसिव सेंटेंस। यहाँ पे एग्जाम्पल है मैं तुम्हें हर रोज परेशान करता हूँ, तो इसका इंग्लिश होगा आई डिस्टर्ब यू हर रोज एवरी डे। मैं तुम्हें हर रोज परेशान करता हूँ, आई डिस्टर्ब यू एवरी डे। ये हो गया एक्टिव सेंटेंस। अब हम पैसिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी रूटीन एक्टिविटी का स्ट्रक्चर। यदि मैं टेंस की बात करूं तो इसका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट कैसा होगा आपका? सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। प्लस इज एम आर, इन तीनों में से किसी एक को यूज करना है सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात आप याद रखना कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर इसके बाद यदि आपको जरूरत पड़े तो आप बाई लगा करके डूअर को दिखा सकते हो, जरूरत पड़े तो। एग्जाम्पल है मुझे रोज परेशान किया जाता है।
तो सबसे पहले यूज करना है गाइस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है आई। लेकिन कैसा है, नॉन डूअर है, कोई एक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही हो रहा है। फिर इसके बाद इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक को यूज करना है। तो सब्जेक्ट आपका आई है और आई के साथ यूज होता है एम। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है परेशान करना। परेशान करना का इंग्लिश डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड। फिर इसके बाद यूज करना है इधर बाई, तो यहाँ पे बाई की जरूरत नहीं है, रोज, एवरीडे। मुझे रोज परेशान किया जाता है, आई एम डिस्टर्ब्ड एवरी डे। यहाँ पे एग्जाम्पल है, वह मुझे डांटता है, यानी ये सेंटेंस है गाइस एक्टिव का। सब्जेक्ट यहाँ पे किसी काम को परफॉर्म कर रहा है, वह मुझे डांटता है, तो इसका इंग्लिश होगा ही स्कॉल्ड्स मुझे, मी। ही स्कॉल्ड्स मी, वह मुझे डांटता है। और ये सेंटेंस है उसे डांटा जाता है, यानी उसे डांटा जाता है। सब्जेक्ट यहाँ पे किसी कार्य को परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो रहा है, उसे डांटा जाता है। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है ही, लेकिन कैसा, नॉन डूअर, सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद यूज करना है इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक को। तो सब्जेक्ट आपका ही है और ही के साथ इज, उसे डांटा जाता है। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है डांटना, और डांटना का इंग्लिश स्कॉल्ड, और स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड, ही इज स्कॉल्डेड। अगला है गाइस पैसिव नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, लेकिन कैसा, नॉन डूअर। सब्जेक्ट यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। प्लस इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक को यूज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद जरूरत पड़े तो बाय लगा करके डूअर को दिखा सकते हो, यदि जरूरत पड़े तो। एग्जाम्पल है, मुझे परेशान नहीं किया जाता है, तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है आई। फिर इसके बाद इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक को यूज करना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है और आई के साथ एम। फिर इसके बाद नॉट। फिर इसके बाद यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है परेशान करना, यानी डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड। मुझे परेशान नहीं किया जाता है, आई एम नॉट डिस्टर्ब। ये हो गया गाइस पैसिव नेगेटिव सेंटेंस। अगला है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है इज या एम या आर, इन तीनों में से किसी एक को यूज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। फिर इसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है, लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा होगा, नॉन डूअर होगा। सब्जेक्ट आपका कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद बाय लगा करके आप डूअर को दिखा सकते हो जरूरत के अनुसार। एग्जाम्पल है, क्या तुम्हें हर रोज पीटा जाता है? तो सबसे पहले आपको यूज करना है इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक को सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपका, सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ आर, यू के साथ आर। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है यू। फिर इसके बाद यूज करना है गाइस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है आपका पीटना, यानी बीट, और बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन।
आर यू बीटन हर रोज एवरी डे? क्या तुम्हें हर रोज पीटा जाता है? आर यू बीटन एवरी डे? अगला है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है इज या एम या आर, इन तीनों में से किसी एक को यूज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा होगा? नॉन डूअर होगा। सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करेगा बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद जरूरत के अनुसार आप बाय लगा करके डूअर को दिखा सकते हो। एग्जाम्पल है, क्या आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है? तो सबसे पहले आपको यूज करना है इज एम आर, इन तीनों में से किसी एक को सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है यू और यू के साथ आर। फिर इसके बाद सब्जेक्ट आर यू, फिर इसके बाद नॉट, फिर पुट करना है गाइस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है यानी टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। टॉट क्या? इंग्लिश। क्या आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है? आर यू नॉट टॉट इंग्लिश? सो गाइज, ये था आपका पैसिव। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और कल इस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।